तो आज टॉपर भाई साहब के मम्मी के साथ में हूँ। हेलो मैम, आप कोटा में इतने साल से आपके बच्चे यहाँ पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी रहे ही होंगे उनके साथ। तो बहुत सारे बीच में कोविड का भी समय गया जब आप लोग यहाँ पर रहे होंगे, तो घर से भी बाहर रहना एक स्ट्रगल ही हो जाता है, और पेरेंट्स भी जब यहाँ पे आते हैं। तो मैम बताइए उस स्ट्रगलिंग फेज़ के बारे में, जो चीज़ें आपने फेस करी कोटा आके। मेरा ये जो बच्चा जो अभी टॉपर जिसकी आप बात कर रहे हैं ज्ञानेश की, कि उस समय वो छोटा था और मैं उसको पापा के पास छोड़ के आई थी। तो मेरा एक तरफ ध्यान रहता था बेटी की पढ़ाई की तरफ, तो दूसरी तरफ ध्यान होता था वो बच्चा जो छोटा अकेला है। और टॉपर ओवरनाइट नहीं बनते हैं, जो बच्चे हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं। आपने भी देखा होगा अपने बच्चे को, कभी कभी मार्क्स कम आए तो परेशान होते हुए, ऐसे उदास होते हुए। तो इन सारे सिचुएशंस में एज अ मदर, एज अ पेरेंट कैसे बच्चों को संभालना चाहिए? जो आपका ये 2-3 साल का क्रूशियल टाइम होता है, जिस समय आपकी लाइफ को बनाना है आपको, उस समय अगर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए। सो हेलो एवरीवन, हेलो कर दो आप। हेलो। तो आज टॉपर भाई साहब के मम्मी के साथ में हूँ। हेलो मैम। हेलो। तो आज मैम का इंटरव्यू करेंगे, और इनका मैंने इंटरव्यू कर लिया है, जो वीडियो आ गया होगा या अभी आने वाला है। तो अभी इनको और जाना है सेलिब्रेशन और मतलब कि इंटरव्यूज़ के लिए। तो अभी ये जाएंगे और मैं इनकी मम्मी से बातें करूँगा। तो जा सकते हैं आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, मैम से मैंने बातें भी करी, और इन्होंने मेरा एक वीडियो देख रखा है, जो राजेश सर जो एलन के डायरेक्टर हैं, उनका फार्म हाउस का जो मैंने वीडियो बनाया था। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब टॉपर्स के पेरेंट्स मिलते हैं, कहते हैं कि वीडियोस देखा है आपका। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आपके बच्चे का इतना अच्छा स्कोर आया, बहुत सारे इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए भी होंगे, और कैसा लगा मतलब कि जब आपने देखा कि आपके बच्चे का इतना अच्छा स्कोर आया, कैसा लगा? दिल को तो काफ़ी खुशी मिली होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जब रात में 12 बजे ये डिक्लेयर हुआ, पता चला कि स्कोर कार्ड आ गया है, तो हमने जब देखा तो पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि स्कोर जो है 100 है तो वो सच में वही है, क्योंकि वहाँ पे से परसेंटाइल नहीं लिखा हुआ था, तो टोटल स्कोर लिखा था और 100 लिखा हुआ था, तो समझ में नहीं आ रहा था यही स्कोर है, यही हमारे परसेंटाइल है। लेकिन फिर जब बाकी बच्चों से उसने पूछा तो सबने कहा कि नहीं, ये जो टोटल लिखा है वही उसका परसेंटाइल है, तब बिलीव हुआ। और फिर तुरंत मैं घर पे फ़ोन लगाया, मेरी बेटी को लगाया और पापा को लगाया, तो उन्होंने तो बधाइयाँ दी। बेटी तो खुशी के मारे रोने लग गई कि मतलब जो एक सपना होता, हम दूसरे बच्चों को देखते हैं कि 100 परसेंटाइल आया है, तो वो सपना आज हमारा पूरा हो रहा है। तो खुशी के आंसू थे वो तो उसके, और बहुत खुशी हुई सर। मैम, आप कोटा में इतने साल से आपके बच्चे यहाँ पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी रहे ही होंगे उनके साथ। तो बहुत सारे बीच में कोविड का भी समय गया जब आप लोग यहाँ पर रहे होंगे, तो घर से भी बाहर रहना एक स्ट्रगल ही हो जाता है, और पेरेंट्स भी जब यहाँ पे आते हैं। तो मैम बताइए उस स्ट्रगलिंग फेज़ के बारे में, जो चीज़ें आपने फेस करी कोटा आके। हाँ सर, जब बेटी को लेके मैं यहाँ रहती थी पहले, तो उस समय जो मतलब स्कोर्स आते थे या कभी कुछ मार्क्स कम हुए तो वो डिप्रेस हो जाती थी, मम्मी कैसे करूँगी, इतना कंपटीशन है। मैं बोलती थी नहीं बेटा, अपने पे फेथ रखो, अपना 100% दो, और ये सब चीज़ें तो एग्ज़ाम में ऊपर नीचे होती ही रहती हैं। तुम्हारी सब चीज़ें अगर तुम प्रॉपरली करोगे तो हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फिर दूसरा क्या होता था सर कि मेरा ये जो बच्चा जो अभी टॉपर जिसकी आप बात कर रहे हैं ज्ञानेश की, कि उस समय वो छोटा था और मैं उसको पापा के पास छोड़ के आई थी। तो मेरा एक तरफ ध्यान रहता था बेटी की पढ़ाई की तरफ, तो दूसरी तरफ ध्यान होता था वो बच्चा जो छोटा अकेला है और पापा के साथ रह रहा है और बिना मदर के। तो ऑब्वियसली तकलीफ़ तो होती है। तब भी मैंने घर पे काम वाली बाई रखी थी जो खाना वाना बना के देती थी, पर फिर भी मदर की जो कमी है वो तो बच्चे को वो वहाँ पे पूरी नहीं हो रही थी। फिर पापा ने बहुत अच्छे से उसको संभाला, ध्यान दिया, और उसके बाद में फिर जब 2 साल के बाद में जब बेटी का हो गया वो, तो बेटे ने फिर डिसीजन लिया कि नहीं मम्मी, मुझे कोटा आना है, मुझे भी यहाँ पे पढ़ना है। और क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है और अच्छा पढ़ाई का एनवायरनमेंट है। उसके पहले भी ज्ञानेश जो है वो 2018 से पहले 17-16 में टैलेंट टेक्स दिया था, तो वो यहाँ पे आकर देख चुका था कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई का माहौल है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं। और दीदी का तो उसको गाइडेंस था ही, तो उसकी जिद थी, तो इसलिए फिर हम तो उसे मना कर रहे थे कि बेटा इतना लंबा समय हो जाएगा, हम घर से परिवार से दूर, पापा को भी तकलीफ़ होगी। तो बोलता नहीं मुझे यहीं पढ़ना है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, जब अगर बच्चा करना चाहता है तो फिर हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो भी मुझे तकलीफ़ है तो तुम वहाँ जाके रहो, मेरे खाने पीने की चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैच्योर हूँ, पर वो बच्चा है, तुम जाओ वहाँ पे, उसकी हेल्थ का ध्यान रखो, उसकी पढ़ाई का ध्यान रखो, बाकी तो बच्चा जो करना है वो तो करेगा ही।
तो इस तरह से फिर हमने डिसीजन लिया और हमारे घर वालों ने, सब ने, मेरे सास ससुर कहें या मेरे जेठ जेठानी, सब ने हमको सपोर्ट किया कि तुम जो डिसीजन ले रही हो सही है, जाओ और वहाँ पे रहो। इस तरह से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई कोटा आने। तो मैम जैसे कि टॉपर ओवरनाइट नहीं बनते हैं, जो बच्चे हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं। आपने भी देखा होगा अपने बच्चे को कभी कभी मार्क्स कम आए तो परेशान होते हुए, ऐसे उदास होते हुए। तो इन सारे सिचुएशंस में एज अ मदर, एज अ पेरेंट कैसे बच्चों को संभालना चाहिए या आपने संभाला, ताकि बाकी बच्चों के भी जो पेरेंट्स सुन रहे हैं इस वीडियो से जो भी चीज़ें, उनको भी थोड़ा एक आइडिया लगे किस तरीके से आप लोगों ने उस सिचुएशंस को हैंडल किया। सर देखिए, इंडिया के सारे स्टेट्स के टॉपर्स यहाँ आते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन बहुत टफ होता है और हेल्दी भी होता है कंपटीशन। लेकिन सब बच्चे हमेशा कॉन्स्टेंटली टॉपर नहीं रह सकता, कोई एक बच्चा तो ऊपर नीचे होते हैं, तो बच्चे थोड़ा लो फील करते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा मन उदास हो जाता है। तो मैं उसको बोलती थी, बेटा ये एग्ज़ाम आपका फाइनल नहीं है, ये स्कोर आपका फाइनल नहीं है, अभी ये तो प्रिपरेशन का एक फेज़ है। इससे आपको टेस्ट ले लेके आपकी जो गलतियाँ हो रही है उसको आपको सुधारने का मौका मिल रहा है। जितना गलतियाँ करना तुम कर लो अभी, बाद में फाइनल के दिन तुम्हारी एक भी गलती ना हो, इस बात की तुम तैयारी करो। और फिर उसको थोड़ा कभी म्यूज़िक सुनता था और कभी थोड़ा टेबल टेनिस खेल लिया, कभी थोड़ा बैडमिंटन खेल लिया। और उसको घर में कभी पेरेंट्स से, मतलब दीदी से या फिर पापा से बात कर लिया तो वो ठीक हो जाता था फिर। और उसके बाद में फिर वो अपने फिर से मेहनत में जुट जाता था। नेक्स्ट टाइम में फिर अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो अपने आप उसको लगता था कि नहीं, हाँ मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस डेवलप होता था। आप ऐसा नहीं करते थे जैसे कि म्यूजिक सुन रहे इधर उधर कुछ फ़ोन चला रहे, तो ऐसा नहीं आप डांटे थे, नहीं 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 चलो ध्यान दो पढ़ाई में? नहीं नहीं सर, एक्चुअली तो वो फ़ोन तो चलाता नहीं, क्योंकि फ़ोन तो मेरे पास ही है। उसके पास तो एक बेसिक जो बटन वाला फ़ोन होता है ना, बस वही है उसके पास। उसको मैंने आईपैड लेके दिया ताकि पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन के लिए ज़रूरी होता है इसलिए, लेकिन उस पर कोई कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है। तो और जो भी उसके जो आते थे ऑनलाइन जो क्या बोलना चाहिए, आपके जो मटेरियल जो भेजते हैं टीचर्स, तो उनको सॉल्व करने के लिए मैं उसको प्रोवाइड करती थी, तब वो उस पर सॉल्व करता था अपने आईपैड पे। क्या बात है, आजकल की मम्मियाँ भी एडवांस हो गई हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। नहीं सर, देखिए 2 साल तो जो आपका ये 2-3 साल का क्रूशियल टाइम होता है, जिस समय आपकी लाइफ को बनाना है आपको। उस समय अगर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वो समय निकल जाने के बाद में तो वापस दोबारा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा अभी स्ट्रिक्ट हो गए बच्चों के साथ में। और वैसे भी सर, ये जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो भी अपने फोकस्ड होते हैं, वो बच्चों को कभी भी कोई डिस्ट्रैक्शन महसूस नहीं होता इन सब चीज़ों से। ये अच्छी बात कही आपने। तो बस ये रहा मैम के साथ बातें, इससे बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स मैम, थैंक्स इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटार कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।